जन्मभूमि श्री रामलला के दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट फॉर टेम्पल। नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज अयोध्या स्थित भगवान राम की जन्मभूमि से प्रणाम, नमस्कार और जय श्री राम करता हूँ। मित्रों, आदि सुरक्षा जांच के पूर्व किसी सुरक्षित स्थान पर सामने जो आप बड़ी बड़ी क्रेनें लगी दिख रहे हैं हरे वाले पेड़ के पीछे, वहीं पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहीं ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये आने जाने का रास्ता है। और बहुत ही यहाँ पर जोरदार तरीके से दिन और रात हजारों मजदूर राम मंदिर के निर्माण और उसके परिसर के निर्माण में, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये रास्ता है। रास्ते के लिए ऊपर इसमें छत बनेगी, इसी के अंदर से लोग मंदिर के ओर प्रवेश करते जाएंगे। और ये भी आप बाहर की ओर अयोध्या मार्केट की ओर का देख रहे हैं, इसी रास्ते से होकर के लोग आएंगे। और इसके दोनों साइड की जो पहले पुराने निर्माण थे उनको तोड़ करके, और ये बहुत चौड़ा डबल रास्ता यहाँ पर बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और इसी से लोग बाएं से जाएंगे, दाहिने से आएंगे। और जगह जगह इसमें लोगों के सामान के लिए लॉकर आदि लगे होंगे और दीवारों को बहुत अच्छी पेंटिंग से सजाया जाएगा। तो मित्रों, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या प्राचीन जो कौशल प्रदेश था उसकी राजधानी थी और इसको अवध के नाम से उस समय जाना जाता था। यह मंदिरों का शहर था और आज भी है। यहाँ पर राम जन्मभूमि के अलावा सैकड़ों की तादाद में सभी सनातन हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और जितने भी यहाँ पे राजवंशों ने राज किया उनके समय के अलग अलग प्रकार के निर्माण हैं, अलग अलग नामों से उनको चिन्हित किया गया है। और काफ़ी पुराने निर्माणों को अभी यहाँ पर गिरा दिया गया है ताकि जो नई व्यवस्था हो उससे किसी को कोई दिक्कत ना आए। मित्रों, अयोध्या को श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशीय राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर श्री राम जी का दशरथ महल भी है जिसमें उनका जन्म हुआ था और जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण में किया था। ये मंदिर से दर्शन करके आते हुए लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग इसमें आ रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान राम ने राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी। फिर राम के पुत्र ने कुश ने इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया था और पुनर्निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक यहाँ पर सूर्यवंश का राज रहा। वो आखिरी राजा बृहद्बल तक यह अपने उत्कर्ष और चरम पर थी। बृहद्बल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर एक बार उजड़ सी गई थी, परंतु
श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 1000 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ शिकार खेलने आए थे तो वो कहीं जो उस समय ये इलाका जंगल हुआ करता था और वो विश्राम कर रहे थे। विश्राम के दौरान उनको यहाँ पे काफ़ी चमत्कारिक चीज़ें यानी कि जो दैविक चमत्कार होते हैं, भगवान की ओर से जो चमत्कार होते हैं वो नज़र आए और उन्होंने यहाँ के साधु संतों से जो उस समय यहाँ पर तपस्या में लीन रहा करते होंगे उनसे जानकारी ली तो उन्हें पता लगा कि ये राम जन्मभूमि है। और तत्पश्चात उन्होंने 84 स्तंभों वाला यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने एक विशाल मंदिर बनवाया था। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया और अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश की भी राजधानी अयोध्या काफ़ी समय तक बनी रही थी। तो इससे पहले कि मैं कहानी आगे जारी रखूं, आप चारों ओर निर्माण देखिए कि कितने ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे मंदिर जाने वाले मार्ग पर ये निर्माण हो रहा है। बाकी जो मंदिर क्षेत्र था वो निर्माण में आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ तक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की सख्त मनाही है। गुप्त काल के महाकवि कालिदास ने अयोध्या का अपने पुस्तक रघुवंशम में भी बखान किया हुआ है और कई बार इस अयोध्या अवध नगरी का उसमें उल्लेख आता है। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने भी अयोध्या में भव्य मंदिर होने का वर्णन किया है। मित्रों, 11वीं सदी में कन्नौज नरेश जयचंद ने मंदिर से विक्रमादित्य के नाम की पट्टी हटाकर अपने नाम की पट्टी लगा दी और उसके बाद भारत में लगातार विदेशी आक्रांता आते रहे। उन्होंने आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ा और सनातन धर्म को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हिंदुओं की हत्याएं की और उसके अलावा उन्होंने लूटपाट और कत्लेआम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या में राम मंदिर को कोई तोड़ नहीं पाया, यानी कि सिकंदर लोधी के शासन तक राम मंदिर यहाँ मौजूद था। उसके बाद 14वीं सदी में जब मुग़लों का भारत पर अधिकार हो गया, उसके बाद 1527 से 1528 में इस भव्य मंदिर को मुग़ल शासक बाबर के सेनापति मीर बाँकी द्वारा तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर 3 गुंबदों वाली बाबरी मस्जिद बना दी गई। ये जाने वाले यात्री जो दर्शनों के लिए जा रहे हैं, भगवान राम का जयकारा करते हुए बहुत ग्रुपों में देश और विदेश के यात्री यहाँ पर आते हैं। तो मित्रों, ये इसका इतिहास था और इसकी कुछ अभी मैं भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करके वापस आ रहा हूँ और कल शाम को भी हमने एक बार दर्शन किए थे। और यहाँ पे राम जन्मभूमि में आने वाले जो भी भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, दर्शक होते हैं, उन्हें पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने होते हैं, जहाँ पे हनुमान जी रहा करते थे भगवान राम के समय में। और
उसका उल्लेख मैं हनुमानगढ़ी वाले वीडियो में कर चुका हूँ। वो उस समय वहाँ पे एक गुफा में रह करके राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की पूरे रामकोट की सुरक्षा किया करते थे। और इसलिए हनुमान जी के दर्शनों के बाद ही श्री राम जी के दर्शन किए जाते हैं। जैसे कहा भी गया है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी का कितना महत्व था ये आप और हम सब जानते ही हैं। उनके बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक सांस नहीं चल सकती है और दुनिया बिल्कुल उन्हीं के पल पल और हर प्रकार से उनके इशारों पर उनके आशीर्वाद से चलती है। अभी मैं ये मुख्य मार्ग में यहाँ पर आ चुका हूँ। ये मेन रोड से अभी मंदिर जाने के लिए आप देख रहे हैं ये विशाल गेट बन रहा है। ये 2 पिलर हैं, उसके एक सामने जो क्रेन के साथ काम चल रहा है जिसमें 24 घंटे रात में भी काम चलता है। और ये दाहिने वाला पिलर है और ये मेन रोड के साथ वाला ये गेट होगा और यहीं से लोग प्रवेश करेंगे और वापस बाहर आएंगे। तो इसकी मैं कुछ तारीखें आपको बताना चाहता हूँ तारीखों के द्वारा, जिसमें अभी मैं आपको राम जन्मभूमि का डेट वाइज इतिहास बताऊं उससे पहले ये सामने आपको मैं हनुमानगढ़ी जो कि किले के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये हनुमानगढ़ी है। और इसी में ये एक टेकरी है। टेकरी के ऊपर उस समय गुफा में हनुमान जी रहा करते थे और आज ये हनुमानगढ़ी के रूप में प्रसिद्ध है। और उसके किले के सेंटर में आप देखिए, आपको एक छोटा सा कलश दिखाई दे रहा है। ये वो कलश अंदर जो मंदिर है हनुमानगढ़ी का उसका आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मित्रों हनुमानगढ़ी है। हनुमान जी को आप यहाँ से नमन कर सकते हैं। और अभी मैं आपको तारीख वाइज बताऊंगा कि 1528 के बाद का मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 1528 में जब मीर बाँकी द्वारा इस राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा गया था तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और 1853 में हिंदू मुसलमानों के बीच काफ़ी बड़ा इसी को लेके संघर्ष हुआ था और जिसमें हज़ारों लोग मारे भी गए थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला था। 1859 में अंग्रेज़ों ने इस विवाद के बाद मुसलमानों को उस जो बाबरी ढांचा मीर बाँकी द्वारा बनाया गया था उसके अंदर नमाज की इजाज़त दे दी और हिंदुओं को उसके बाहर बने हुए चबूतरे पर पूजा पाठ की इजाज़त दी गई थी। 23 दिसंबर 1949 को अचानक बाबरी मस्जिद गर्भगृह के अंदर श्री रामलला प्रकट हो गए। तो जिसको मुसलमानों ने कहा कि ये यहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं ने बताया कि ये भगवान राम यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को कि वहाँ से मूर्तियाँ हटा दी जाएं तुरंत। और गोविंद वल्लभ पंत जी ने यहाँ फैजाबाद के डीएम को आदेश दिया कि मूर्तियाँ वहाँ से हटा दी जाएं। लेकिन भला हो उस समय के यहाँ के डीएम श्री नायर साहब का, के नायर साहब, जिन्होंने मूर्तियां हटाने वाले आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मूर्तियां नहीं हटाई। और यूपी सरकार ने वहां पर फिर ताला लगा दिया। 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुई। पहली रामलला की पूजा के लिए और दूसरी प्रभु राम की मूर्ति को वहाँ रखी रहने की आज्ञा देने के लिए। और 1959 में तीसरी अर्जी निर्मोही अखाड़े ने भी दाखिल कर दी। उसके बाद 1961 में
यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल करके विवादित स्थान की पोजीशन लेने और मूर्तियां हटाने के लिए मांग की और 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी की जगह मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया और 1986 में 1 फरवरी 1986 को यूसी पांडे जी की याचिका पर जिला जज फैजाबाद श्री के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा की इजाज़त देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 का वो शुभ दिन, जिस दिन पूरे भारत के सनातनियों द्वारा विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में अयोध्या में इस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और उसका हमेशा हमेशा के लिए उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया। और वर्ष 2002 में हिंदू भक्तों को अयोध्या से ला रही ट्रेन की एक बोगी में आग लगा करके गोधरा में वहाँ के मुस्लिमों ने 60 हिंदुओं को जिंदा जला दिया। उसके बाद वहाँ पर भड़के दंगों के दौरान काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ और बाद में मोदी जी के शासन में फिर वो शांत हो गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस समय की जो वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने उसके बाद इस पर जो भी शासकीय एक्शन लेना होगा हुआ होगा वो लिया होगा। और उसके बाद ये मामला जब आगे बढ़ा तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि को रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया जाए। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और ये बंटवारा नहीं किया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर बहाल किए गए और 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामला मध्यस्थता पैनल को भेजकर 8 सप्ताह में जवाब देने का समय दिया। मध्यस्थता में फैसला नहीं हो सका, जिसकी रिपोर्ट 1 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की और 23 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल हल निकालने में विफल रहा। अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोज़ाना सुनवाई शुरू हुई और 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, जो कि सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व में थी, उन्होंने फैसला हिंदू पक्ष को सुनाया और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने का आदेश दिया तथा मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन के लिए भी आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को रामलला तकरीबन 28 साल बाद टेंट से निकलकर फाइबर के अस्थाई मंदिर में
शिफ्ट हुए तथा श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का भी गठन हुआ, जो कि मंदिर निर्माण के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई। 5 अगस्त 2020 का वो शुभ दिन जब श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के नेतृत्व में उपस्थिति में संपन्न हुआ और 492 वर्षों बाद यह शुभ घड़ी आई, क्योंकि 1528 में राम मंदिर को तोड़ा गया था मीर बांकी द्वारा और 2020 में रामलला को मंदिर निर्माण के लिए वापस फाइबर के मंदिर में लाया गया। इस दौरान लगभग 492 साल लग गए और अब 22 जनवरी 2024 जो कि आने वाले लगभग 1 महीना और 18-20 दिन बाकी रह गए हैं। आज 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 2023 है और 22 जनवरी 2024 को 1 महीना 17-18 दिन के बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा और भगवान रामलला को नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया जाएगा। तो मित्रों, प्रतीक्षा कीजिए और जब भी समय मिले अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन करें। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है। दशरथ महल है जहाँ राम का जन्म हुआ था और उसके अलावा कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है और भी सैकड़ों मंदिर यहाँ पर हैं, दर्शनीय स्थल हैं और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर घाट हैं जहाँ लाखों की तादाद में लोग स्नान करते हैं और अपने पितृदेवों का अंतिम संस्कार भी यहाँ पे करते हैं। इस साल ही दीपावली पर पूरी अयोध्या में 24 लाख दीप जलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित किया था। और यहाँ इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है कि नया रेलवे स्टेशन भव्य मंदिर के मॉडल में बन रहा है, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंदिर के मॉडल में बन रहा है और उसके अलावा जो यहाँ के रोडें हैं, बस स्टैंड हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, अन्य जो भी यानी कि यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए जो साधन हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और ये धीरे धीरे काम अभी चलता ही रहेगा। 22 जनवरी 24 को तो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, लेकिन यहाँ के जो विकास कार्य हैं वो अगले 3-4 सालों में पूरे हो पाएंगे। यानी कि मंदिर निर्माण भी इस समय जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं कंप्लीट हो पाएगा तब तक, और वो बाकी काम चलता रहेगा। सैकड़ों होटल, धर्मशाले और आदि लाइब्रेरियाँ, हॉस्पिटल, भंडारे जो भी हैं वो सारे यहाँ पर बनेंगे। तो मित्रों, ये अयोध्या की कहानी जो मेरे नॉलेज में थी वो मैंने आपको बताई, और इसी के साथ ही मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जहाँ भी हैं रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, मस्त रहें और आप सबका भविष्य उज्जवल हो। भगवान राम की कृपा आपके पास बनी रहे। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से नमस्कार, प्रणाम और जय श्री राम करता हूँ।